यह नागरी प्रचारणी सभा परिसर है जिसमें केंद्रीय पुस्तकालय भी है। नागरी प्रचारणी बहुत ही पुराना यह बिल्डिंग है, बहुत ही पुराना यह पुस्तकालय है जो केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में अपना कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय सासवत। आप देख रहे हैं आईना न्यूज। आईना न्यूज में आज की खास खबर है, विशेष खबर है नागरी प्रचारणी पुस्तकालय। जी, बिहार का आरा शहर में एक केंद्रीय पुस्तकालय है जिसका नाम है नागरी प्रचारणी पुस्तकालय। अब इस पर विशेष काम करते हुए उसके लाइब्रेरियन रविंद्र पाठक ने इसके लिए अथक प्रयास किया और ये इसके मद में मल्टी फ्लोर लाइब्रेरी के लिए, बिल्डिंग के लिए एक बजट पास हो गया है और काम भी लग चुका है। जी हाँ, लाइब्रेरी जो है बन रहा है जैन स्कूल के सामने, जिला स्कूल के प्रांगण में। जी हाँ, बिल्कुल इसका मुंह पूरब और दक्षिण साइड में रहेगा। ये बहुत बड़ा एक कैनवास तैयार किया जा रहा है जो मल्टी स्टोरेज होगा, जिसमें बच्चे 250 से 300 पढ़ेंगे ही, साथ साथ इसमें एसी रूम भी रहेगा, सेमिनार हॉल भी रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सौभाग्य से जिलाधिकारी ने एक कमेटी गठित किया है कि इसके लिए एक सदस्यों की कमेटी होगी और मैं संजय सासवत उस कमेटी का एक मेंबर भी हूँ। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने मुझे रखा, और जब मुझे रखा तो मेरी जिम्मेदारी कुछ विशेष रूप से बढ़ जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे सदस्यों की जो आज पहली बैठक में हम सभी शरीक हुए और सभी की अपनी अपनी बातें सामने आई कि लाइब्रेरी को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे क्या कदम उठाया जाए। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ लाइब्रेरी के अन्य सदस्यों से। केंद्रीय पुस्तकालय के संचालन के लिए जिलाधिकारी भोजपुर ने एक समिति का गठन किया जिसके सदस्यों की आज यहाँ ग्रैंड होटल में एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपनी बातें, अपनी भावनाओं को रखा। ये सदस्य अपने क्षेत्र के एक एक्सपर्ट लोग हैं, एक अनुभवी लोग हैं और लगातार समाज में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। हम इस शहर के एक प्रतिष्ठित होटल ग्रैंड होटल के ओनर हैं। मेरा नाम हुआ बबलू सिंह और बहुत खुशी की बात है कि नागरी प्रचारणी के मेंबर में हमारा नाम गया। इसके लिए हम सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जो इस प्रतिष्ठान जो ये है शहर का सबसे पुराना प्रतिष्ठान है, जिसमें शिक्षा के लिए निःशुल्क बच्चों की व्यवस्था की जाती है, पढ़ाई के लिए। इसमें से बहुत बच्चे जो हैं बहुत जगहों पे पदस्थापित भी हुए हैं इस लाइब्रेरी से। तो इस लाइब्रेरी की इतिहास बचाने के लिए हमारे पाठक जी ने बहुत मेहनत किया और इनकी मेहनत रंग लाई और नया बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसका आज पहला बैठक शुरू हुआ। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, मैं एक समाजसेवी हूँ। महाराजा कुल से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा में आज भी उतना ही तत्परता के साथ संलग्न हूँ। मुझे यह फक्र है कि आरा शहर में सारे पुस्तकालय जब बंदी के कगार पर थे, उसमें भी हम लोग को मैं नागरी प्रचारणी में जो हमारी लाइब्रेरी थी वह भी बंदी के कगार पर थी। लेकिन हम लोग के पाठक जी लाइब्रेरियन के प्रयास से हम लोगों ने इतना इसको सशक्त बनाने का प्रयास किया कि वो नागरी प्रचारणी पुस्तकालय को जिला केंद्रीय पुस्तकालय पहल के रूप में बनाया। आज भी हमको लगता है कि सैकड़ों बच्चों प्रतिदिन आते हैं। लोग देख के फक्र करिएगा, आप भी जाइएगा किसी रोज देखने के लिए। किसी समय जब पुस्तकालय खुला होगा तो खुला रहने पर 50 लड़के से कम बैठते नहीं। पाठक जी के दिमाग में आई बात कि हम लोग चाहेंगे तो जिला केंद्रीय पुस्तकालय में हमारी जगह मिल सकती है। अथक प्रयास किए, जिससे ज़मीन तो अलॉट हो गया और अलॉट हो जाने के बाद यह तो अभी हम लोग जिला केंद्रीय पुस्तकालय के लिए जो पैसा आया है वो भी अभी आधा अधूरा है। हम लोग के लिए अगर यह बिल्डिंग बन जाएगा तो इतना पैसा का इंतजाम है इस जिला केंद्रीय पुस्तकालय के लिए कि हम लोग जो भी यहाँ परिकल्पना कर रहे हैं, जो भी यहाँ पास करेंगे, उसके लिए राज्य सरकार पैसा हम लोग को सृजित करेगी। लेकिन हम लोग अभी से ही लग गए हैं। जिला केंद्रीय पुस्तकालय के उद्घाटन होने के पहले हम लोग इस प्रयास में हैं कि इस जिला केंद्रीय पुस्तकालय को हम लोग प्रमंडलीय पुस्तक केंद्रीय पुस्तकालय का स्वरूप दे दिया जाए।
जिसके लिए प्रयासरत होने का फलस्वरूप है कि यहाँ से प्रस्ताव बना करके हम लोग के कलेक्टर साहब ने भी केंद्रीय पुस्तकालय के लिए, मंडलीय पुस्तकालय के लिए राज्य सरकार को दे दिया है। मेरा नाम सत्यनारायण उपाध्याय है जी। मैं अध्यापन कार्य में रहा, सेवानिवृत्त हूँ। साहित्यिक दुनिया से हमारा लगाव है, रचनाएं हमारी छपती रहती है। अभी 9 चालीसाएँ हैं महारानी देवी पर, सिद्धनाथ जी पर, बिहिया के महथिन माई पर, मुंडेश्वरी पर, भभुआ के ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ पर, और इस तरह से हमारा शोध प्रबंध है जो बनारस से छपा है। पुस्तकालय वह सांस्कृतिक केंद्र है जिससे ज्ञान की किरणें निकल कर जीवन को ज्योतिर्मय जगमग बनाती है। और मनुष्य जीवन में भौतिक सुख ही सब कुछ सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख और ज्ञान ही असल ज्योति है जिससे प्रकाशित होकर दुनिया में आदमी कुछ कर सकता है। तीसरी बात कि पुस्तकालय वह केंद्र है जहाँ पर दिन से दिन, हीन से हीन, जिसके पास कुछ भी नहीं हो वह भी पुस्तक का लाभ उठा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जहाँ तक यहाँ के विषय में है, पूरे भारतवर्ष में हिंदी साहित्य के विकास के लिए काशी में नागरिक प्रचारणी सभा बनी, और दूसरी नागरिक प्रचारणी सभा हम गौरव के साथ कहते हैं कि 1897 में यहाँ पर इसका निर्माण हुआ, और 1901 में ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। हम आया करके कभी देखते थे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह पुस्तकालय को देखकर लगता था कि जैसे हम ही मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जब हमारी पुस्तकें सब इस तरह से जीर्णावस्था में है तो मैं देखकर बहुत दर्द होता था। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि लाइब्रेरियन के रूप में पाठक जी यहाँ पर आए, और धीरे धीरे इनका व्यक्तित्व इस तरह से निखार किया कि इस लाइब्रेरी को सुधारने में लग जाए। सामने यह एक भव्य इमारत ही न खड़ा हो, एक भविष्य के लिए ऐसा धरोहर हो जो पूरे आरा प्रमंडल के लिए जागृत ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक चित्र हम लोगों के सामने आवे और सब छात्र यहाँ छात्राएं लाभ उठावें, यही लक्ष्य है। इसलिए इस भविष्य के प्रति मंगल कामना करते हुए मैं सबको बधाई देता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग एक ऐसे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, इनका बड़ा महत्व होगा। जिस दिन ऐसी लाइब्रेरी बन जाएगी तब गर्व से हम लोग कहेंगे बच्चों के बीच जा कर के कि पढ़ा लिखा बबुआ किताबिये में जानना, और किताब से अच्छा फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। तो हमें इस संस्था को मजबूत करना है, हमारे सभी मित्र इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा नाम रज़ी अहमद हुआ, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आज जो पहली बैठक आज हमारे प्रबंधन समिति की हुई, जो लाइब्रेरी हमारे यहाँ जो अनुमंडलीय जो लाइब्रेरी बन रहा है, परमंडलीय जो लाइब्रेरी बन रहा है, उस लाइब्रेरी के लिए जो उसके विकास के लिए और इस लाइब्रेरी को कैसे जिला लाइब्रेरी जो बन रहा है, इसके विकास के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको कैसे बने और इसके प्रारूप को जो ड्राइंग है उसके हिसाब से उसको पूरा इम्प्लीमेंट कराया जाए, इसके लिए आज हम यहाँ बैठे थे हम लोग। और सब ये निर्णय हुआ कि इसके देख रेख में और इसके काम को सुचारू रूप से चले और जल्द से जल्द ये लाइब्रेरी बन के इस शहर को मिले, क्योंकि ये शहर लाइब्रेरी विहीन हो चुका है। इतनी बड़ी आबादी का शहर, और इस शहर में बच्चों के पठन पाठन के लिए मात्र एक लाइब्रेरी अभी फंक्शन में है, और बाकी सारी लाइब्रेरियाँ इस शहर में या तो बंद हो गई है या किसी के द्वारा उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। उसके लिए जो पहल हुआ है, इसके लिए पाठक जी बधाई के पात्र हैं, और हम सब लोग इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए और इस लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इस लाइब्रेरी का कैसे विकास हो, इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये लाइब्रेरी बने और इस शहर को ये जल्द से जल्द मिल जाए। पाठक जी लगातार आपके नाम को सारे सदस्य ले रहे हैं
कि जिला में एक अच्छा काम, एक मजबूत कदम के साथ आपने बढ़ाया है केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में। कैसे आप प्रेरित हुए और कैसे आपने इतना मजबूत कदम उठाया? देखिए, एक्चुअली प्रेरित होने का मुख्य कारण यह है कि बहुत बच्चे पुस्तकालय में पढ़ने आते थे और ऐसी स्थिति होती थी कि हमारे पास न बैठने के लिए बढ़िया बेंच था, न डेस्क था, न उनको संसाधन उपलब्ध होता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि हमको चटाई लाते थे और चटाई बिछा करके उनको बैठाना पड़ता था। ठंडा के दिन में भी ज़मीन पर बिछाते थे। बड़ा हमको मैंने अखरता था कि भाई ये तो क्या दुर्दशा है। देखते थे जब चर्च में जाते थे, जैन कॉलेज में जाते हैं, वो स्टेशन पर रहिएगा, बहुत बच्चे इसी तरह से बैठ करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं बैठे हुए। मेरे एक दिमाग में बात उभर करके आई थी कि एक अच्छी लाइब्रेरी बने जहाँ कम से कम 200-250 लड़का बैठ करके स्टडी कर सके और अपने करियर के ओर अग्रसर हो सके। इस दृष्टिकोण से हमने एक सोचा कि नया लाइब्रेरी बन सके और इसी के पहल में जिला प्रशासन से लेकर के शिक्षा विभाग तक के सभी को सहयोग रहा, जनप्रतिनिधि का सहयोग रहा। सभी के सहयोग से आज यह धरातल पर है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो लाइब्रेरी का मुख्य नींव होता है, लाइब्रेरी प्रबंधकारिणी समिति, जो आज बनकर तैयार हुआ है, जिस स्वरूप में, ईश्वर करे कि यह सब लोग सकारात्मक भूमिका में खुशमय जिंदगी के साथ इसके पहल में भोजपुर जनपद के लिए प्रेरित होकर के काम करते रहेंगे। मेरा यही सब लोग कमेटी के सामने मेरा आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय पुस्तकालय आरा में खुल गया है, उसको संवारना है, सजाना है, उसको आगे बढ़ाना है। आप तो एक यहाँ के सांसद के प्रतिनिधि भी हैं। आरा में मंडल स्तरीय आधुनिक लाइब्रेरी जो बन रहा है, एक मिनट भैया, हमारे आरा शहर के लिए, इस जिले के लिए काफ़ी गौरव की बात है और इस गौरव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इस गौरव को गति देने के लिए यहाँ के जो हमारे सांसद महोदय पूर्व में जो विधायक थे, पुस्तकालय समिति के जब चेयरमैन बने तो उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में जो लाइब्रेरी की जो प्रथा ख़त्म हो रही थी, उसको मैंने बेहतर बनाने के लिए, जो बिहार में 449 लाइब्रेरी जो ख़त्म हो रहा था, उसको संवारने के लिए, पठन पाठन की मैंने बेहतर व्यवस्था के लिए जिन्होंने प्रयास किया, विधानसभा के भीतर में प्रतिवेदन जो पेश किए, उसका एक प्रतिफल हमारे जिले को मिला। और उनके प्रतिवेदन के बाद पूरे बिहार के में बिहार सरकार ने हमारी मांगों को सुन करके सभी पंचायतों में, पंचायत सरकार जो बन रही है, उन सभी जगहों में, खास करके पंचायत जो ये बन रहा है सामुदायिक भवन, उसमें एक एक कमरा लाइब्रेरी के लिए आवंटित करने का सरकार ने फैसला लिया है। निश्चित तौर पे उनका जो प्रयास रहा है, वो प्रयास ज़मीन पर आज भोजपुर में देखने को मिल रहा है कि 3 मंजिला यहाँ पुस्तकालय बन रहा है। और निश्चित तौर पे बनने के बाद इस शहर के छात्रों के लिए, जो छात्र मैंने शिक्षा से जो महरूम हो रहे थे, उनको बड़ी भूमिका होगी। और यहाँ निश्चित तौर पे यहाँ से जो छात्र निकलेंगे। तिवारी है, मैं यहाँ का सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता हूँ और मुझे खुशी है कि शहर में नवनिर्मित पुस्तकालय की स्थापना हो रही है। और उस स्थापना में जो पाठक जी हैं, रविंद्र पाठक जी हैं, उनकी अहम भूमिका रही और उस भूमिका के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जिन जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पुस्तकालय के निर्माण में सहयोग मिला है, उन प्रतिनिधियों को भी बधाई है। और तमाम जो हमारे प्रबंधक समिति के सदस्य बनाए गए हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं और अच्छे लोग हैं। उनको लेकर रविंद्र पाठक जी ने समिति बनवाने का जो प्रयास किया है, वो इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और इस समिति के अध्यक्ष खुद डीएम हैं और हम चाहेंगे कि यह पुस्तकालय ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा सफल और समाज के लिए प्रेरणादायक पुस्तकालय बने। इसके लिए हम प्रबंधन समिति के लोग प्रयासरत रहेंगे। इसके लिए पाठक जी को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय पुस्तकालय के संचालन के लिए जो समिति बनाई गई है, ये वही सदस्य हैं जो बैठक कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर
बातचीत किए। अब समय बताएगा कि आने वाले कल में यह समिति कैसा काम कर रही है, कितना सकारात्मक काम कर रही है, कितना शहर को लाइब्रेरी के रूप में अपना विशेष देने जा रही है। इस लाइब्रेरी के निर्माण में जो भी प्लानिंग होगा वो ऐतिहासिक होगा और हमारी टीम, हम जो सदस्यगण हैं, हम लोगों की कोशिश होगी कि एक आदर्श लाइब्रेरी, एक आदर्श पुस्तकालय बनाया जाए और जमकर काम किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो कि पठन पाठन से लोगों का मन भाग रहा है, लेकिन लाइब्रेरी यूथ को अपनी ओर खींचेगा, बच्चों को भी खींचेगा। और अभी मैं बताता चलूँ कि इस लाइब्रेरी में अभी 70 से 75 बच्चे जो हैं, लड़के और लड़कियां, पूरा दिन पढ़ाई करते हैं। जी, आप देख रहे हैं आईना न्यूज और हमें अनुमति दे। नमस्कार। आप भी जुड़े इस लाइब्रेरी के साथ, अपना समर्थन दें। धन्यवाद।